बने हुए हैं। चलिए नोट हो गया है सभी का, तो मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए इसका पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक नहीं होता बेटा कुछ भी, इसी में से निकाला है। बस आपसे बनने लगा तो आप भी शॉर्ट ट्रिक निकाल पाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होता तो आपको याद करनी पड़े, तो कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा होता क्या है कि ये ए बराबर, मैंने ए के सामने पी दे दी ना, क्यों? आपको बताने के लिए। देखिए किसी मैंने 1 रुपया उधार लिया तो मुझे कितना चुकाना पड़ रहा है? कितना चुकाना पड़ रहा है? 9। चुकाना कितना चुकाना पड़ रहा है? 9। देखो जो अंदर का सूत्र उसमें तो कुछ निकल नहीं रहा है, उससे तो कुछ नहीं बन रहा ना। वो सूत्र जहां का तहां यहाँ नीचे लग जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? बोलो जा रहा है नहीं जा रहा है? अगर हम इस कांस्टेंट पर नहीं लिखें, क्योंकि इसकी वैसे मिटा दें, कोई दिक्कत क्या है इसमें? मतलब है क्या कोई दिक्कत? नहीं है ना। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं लिखते जा रहा हूँ, उसका कोई मतलब निकल ही रहा है। पर इसको मैं ना लिखूं तो चल नहीं जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। जो 2 की पावर में इस पूरे पे लगा रहे हैं तो किस पे लगा रहे हैं? 1 पे। मतलब जितने साल है साल के कर देने में पावर, साल की पावर लगती है ना। a बराबर b इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, तो वो नहीं लिखना, मतलब सीधा पावर लगा, 1 की पावर 2 लगा दी मैंने, कि लगा दी। अब यहाँ का पावर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? पावर रूट लग जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 9। इसी में करो अंडर रूट नीचे कर दो बेटा, कर भी हो जाएगी। अब अंडर रूट 9 इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे 3 इक्वल टू 1। लेकिन हमें 1 का मान नहीं चाहिए। देखो ये कह रहा है कि हमने 1 रुपया उधार लिया, चुकाया कितना? 3 रुपया। 1 रुपया उधार लिया, चुकाया कितना? 3 रुपया। तो आप समझदार बच्चे प्यारे बच्चों, कितना रुपया आपको एक्स्ट्रा लग गया? 2 रुपया। कितना लग गया? 2 रुपया। इस पे लगाना है परसेंट, कैसे लगाते? 100% का गुणा कर। प्यारे बच्चों जब भी किसी संख्या में परसेंट लगाना है, 100% का गुणा कर दो, और हटाना है तो 100% का भाग लगा दो। तो हमें लगाना है तो 100% का गुणा, बट्टे में किसका भाग लगाना पड़ेगा? मूलधन का। किसका लगाना पड़ता बेटा हमेशा? मूलधन का। क्योंकि हमें 1 रुपया दिया, हमें जब हमें 2 रुपया मिला है, तो हमेशा क्या होता है? प्राप्तांक बटे टोटल। टोटल कितना? 1 रुपया दिया, आपने 3 रुपया दिया, तो 2 रुपया। ऐसा इज टू 100 अपॉन p इज टू t। db कितना है? 1%। ये मैंने कितने का निकाल दिया? 1% निकला बेटा। ठीक है, कितने का निकला है? 1 का। दिया 2 का, तो हमने निकाल दिया 1 का। चलिए परसेंट लगा दो। कितना परसेंट? 200%। 1 का भागांश होता नहीं, तो हो गया आंसर कितना? 200%। आसान हो गया कि नहीं हो गया? चलिए फिर नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लो जल्दी से। चलिएगा समझ में आ गया कि और छोटा बताएं? और छोटा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इतना छोटा काफी है। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं, और लिखिएगा अगला सवाल। कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 2 वर्ष में स्वयं का 4/9 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में स्वयं का 4/9 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में स्वयं का 4/9 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए। कितनी आ जाएगी बेटा? 50%। बहुत अच्छे बच्चों, जल्दी करेंगे। सारी देवियां भी जरूर करेंगी, झांसी की रानी जल्दी करेंगी। जल्दी करो। चलिए जल्दी करेंगे। चलिएगा इसको मैं रफ कर दूं क्या?
तो अब आपको सूत्र नहीं लगाना है बार बार प्यारे बच्चों, आप इसी से कर सकते हो। कैसे? इसी की मैं रफ करता हूँ और इसको बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है? चलिए देखिए तो कैसे करना है आपको। कितना है आपका जो अमाउंट बोलिए, कितना है? 4/9। 1 रुपया आपने हमेशा मूलधन कितना मानना? 1। कितना मानना पड़ता है? 1। आपने 1 रुपया उधार दिया और 4/9 रुपया चुकाया। चुकाया बच्चों ने चुकाया? कितने साल में चुकाया है? 2 साल में। तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट लग गया 4/9। लेकिन आप इतने भी गैर गुजरे बच्चे नहीं कि ये लिखना पड़े, आप सीधा लिख सकते हैं 2/3। नहीं लिख सकते हैं क्या? 2/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2/3 बराबर 1। 2/3 बराबर 1। चलिएगा, आप चाहें तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 में से घटा के निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, जो 3 यहाँ भाग में चला जाएगा गुणा में। चलिए इधर कर देंगे आप गुणा में, ठीक है? अब आपको ये देखना कि मिश्रधन कम है, मूलधन ज्यादा है, आपको डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है, ठीक है ना? अब आपको एक चीज तो आपको कंफर्म है कि मूलधन कम होता है और मिश्रधन क्या होता है? ज्यादा। इतना तो आप जानते हैं मूलधन क्या होता है? कम, और मिश्रधन ज्यादा होता है। तो आपको ये नहीं करना कि ऊपर एक भी लिखा है तो यार ये 3 रुपया दिया और 2 रुपया थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर नहीं करना तो घटाओ, तो क्या करो आप? 2/3 1 में से घटा दो। अगर भिन्न से नहीं घटाना है आपको तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मिश्रधन इस तरफ आ गया और मूलधन इस तरफ पहुंच गया। कितने का अंतर है? 1 का। इस पर लगाना है परसेंट। और कितने रुपए मिला? जो कम होता है हमेशा वही मूलधन होता है। कम क्या है? 2। 2 का मिला बेटा, तो 2 होगा इसका मूलधन। क्या हो जाएगा इसका मूलधन? 2। चलिए कितना परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। हाँ बताइए क्या बेटा? भिन्न से मतलब ऐसा घटा लो, भिन्न से क्या है? ठीक है ना, घटाओ, एलसीएम 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना? 1/3 बस लगा दो सूत्र, ठीक है ना? आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो भिन्न से नहीं करना है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना? आसान है। कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। चलिए, हमेशा मूलधन कम होता है और मिश्रण क्या होता है? ज्यादा होता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिएगा, कोई धन कोई धन 5 सालों में 25 गुना, कोई धन 5 सालों में 25 गुना और 7 सालों में 36 गुना, कोई धन 5 सालों में 25 गुना तथा 7 सालों में 36 गुना तथा 7 सालों में 36 गुना हो जाता है। 7 सालों में 36 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 20%। कितना परसेंट बेटा? 20%। बहुत अच्छे। कोई धन 5 सालों में 25 गुना और 7 सालों में 36 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जल्दी निकालें, क्या आंसर होगा? 20%। देखिए, ओके, मूलधन कितना होगा हमारा? 1 रुपये। पहले बार 1 रुपया उधार लिया, कितना चुकाया मैंने? 25। कितने साल में? 5 साल में, 5 ईयर में। फिर मैंने 1 रुपया उधार लिया किसी से, आप कितना चुकाया? 36। कितने साल में? 7 ईयर में, ठीक है ना? 1 रुपया उधार लिया था, पहली बार मैंने 25 चुकाया, फिर 1 रुपया उधार लिया, कितना चुकाया? 36 चुकाया। पहली बार 5 साल, दूसरी बार में 7 साल। चलिए क्या लगा दो? डिफरेंस। कितने वर्ष का अंतर है दोनों में? कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। जब 2 वर्ष का अंतर है, देखो 2 का होगा तो यहाँ पे क्या है? √2। 3
3 वर्ष का अंडर रूट 3, 4 वर्ष का अंडर रूट 4, तो 2 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर, तो आप कहेंगे 25 बाई 36 और ये रूट 2, क्या लगा देंगे रूट 2, वर्गमूल, क्या लगा देंगे वर्गमूल। अगर 3 वर्ष का तो घनमूल, 3 वर्ष का तो घनमूल, 4 का तो क्या लगाएंगे 4 वर्ग, क्या लगाएंगे 4 रूट लगाएंगे, ठीक है ना, चलेगा 1/1 कितना हो जाएगा 5/6 और ये 1/1। जब गणित में कुछ नहीं तो क्या होता है, त्रिज्या गुणा होता है, क्या होता है त्रिज्या गुणा होता है। तो ये 6 एकम 6 और 5 एकम 5 होगा, और ये 6 कितने साल का निकल के आया है, 1 साल का, कितने साल निकल के आया है 1 साल का। इसलिए मैंने कंफ्यूज नहीं होना कि 6 रुपया होगा मूलधन 5 का मिश्रण, ये पोजीशन चेंज कर सकता है अपनी, इसमें दिक्कत नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इतने के लिए बताता हूँ, यहाँ नीचे पोजीशन चेंज हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको खुद जानती हूँ कि मिश्रण ज्यादा होता है और मूलधन क्या होता है कम। अब देखो ये पोजीशन क्यों चेंज होती है इसको मैं बताता हूँ। अगर पोजीशन चेंज नहीं करना तो वो भी आपका हो जाएगा कि आप चाहते हैं पोजीशन चेंज ना हो, एकदम सटीक जैसे हम बता रहे वैसे आए, तो हमेशा बड़े वाले को ऊपर लिखना पड़ता है, छोटे वाले को नीचे, बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे, तो आपकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। जैसे आप चाहते हैं कि सर पोजीशन चेंज ना हो तो आप कैसे कर सकते थे, देखो कैसे करेंगे। अगर पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते आप तो आप एक काम इसमें कर सकते थे कि 36 कितने वर्ष में, 1 रुपया उधार लिया, 36 रुपये चुकाए कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, और ये 25 और 1 रुपया कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। लेकिन गलती से पेपर ऊपर नीचे तो चेंज हो जाता तो घबराइएगा मत, जो ज्यादा होगा वो मिश्रण, जो कम होगा वो मूलधन। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो सटीक आएगा, क्या एकदम सटीक आएगा। कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे अंडर रूट 36/25 1/1, चलिए 6 और ये 5, कैसे हो गया 5 यहाँ 25 तो 5 हो जाएगा, 6 36 6/5, 5 यहाँ भाग में, देखो कैसे बेटा, ये बच्चों को समझ नहीं आता कि कमेटी स्टेप लिखूंगा, 5 यहाँ भाग में इधर गुणन हो जाएगा, क्या होता है त्रिज्या गुणन, एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 6/5, यानी कहने का तात्पर्य आपने 5 रुपए उधार लिया, कितना चुकाया 6 रुपए, 5 उधार लिया और चुकाया 6 रुपए, कितना रुपए ब्याज लग गया आपको 1 रुपए, 1 रुपए ब्याज लग गया आपको, और 100% का गुणा कर दो और कितने पे लगाइए, हमेशा मूलधन पे लगता है, किस लगता है मूलधन पे, कम वाले पे। तो 1/5 तो सब लोग जानते हैं कितना परसेंट, 20%, जो नहीं जानते भाग लगा लेंगे, वहां तो नहीं 10 से 20%, जो जानते हैं वो इधर ही इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्या लिख देंगे 20%। ओके प्यारे बच्चों, अब इसको आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, सीधा ये लिख सकते हैं आप ये समझ, क्योंकि आपको पता है 36 से 6 होता है, 25 से 5 होता है, तो 1 रुपया ब्याज 1/5 मतलब 20%, मन से सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। सूत्र से कैसे करेंगे सर? अरे सूत्र कैसे करते हैं, वैसे लगाओ ना सूत्र, पहले 7 वर्ष का निकालो, फिर 5 वर्ष का निकालो, फिर घटाओ, फिर रेट निकालो, ठीक है। तो सूत्र में मत जाओ, सूत्र बच्चों के लिए होते हैं, बड़े हो गए आप समझदार हो गए हैं, ठीक है ना, ये आसान भी है बहुत। हाँ समझदार हो। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखा जाए, फिर लिखिए। अब देखिए जब हम छोटे थे तो मम्मी हमको चम्मच से खिलाती थी दलिया, छोटी मतलब रोटी भी इतनी, अब आपको आप फिर से खिलाया करना तो पूरा साल लग जाए खाना पेट भरते भरते। तो वो चीजें अब छोटे नहीं है, बड़े हैं, सवाल बड़े हो गए हैं, तो अब मेथड छोटा होना चाहिए। अब मेथड छोटा कैसा, जैसे अभी हम आए हैं तो हम 4 बिस्किट जेब में डाल लिए थे, वो खाते खाते आए घर मान लिया, ठीक है। तो ये चीजें बड़े हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो लिखिए फिर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 सालों में 16,000, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 सालों में 16,000 व 7 सालों में, 4 सालों में 16,000 तथा 7 सालों में 18,522, 7 सालों में 18,522 रुपए हो जाता है, 18,522 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे, तो
तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 4 सालों में 16,000 रुपये और 7 सालों में 18,522 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जल्दी करके कार्य बच्चों। 5%। बहुत अच्छी। देखिए प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं, समझ की बात है। जो कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और सारी झांसी की रानी जरूर मेहनत करेंगे, लिस्ट बहुत कम जाती है आप लोगों के लिस्ट में, तो लिस्ट कम जाती है, इसका फायदा उठाएंगे। जब बढ़ती बढ़ती लड़कियों की गर्व अलग होता है। लड़कों तो कोई बात ही नहीं, लड़के मिलते हैं, लेकिन लड़कियों को हमसे पिस्टल मिलती है, वो बढ़ती का जॉब अलग होता है, ठीक है ना। ओके चलिएगा, तो देखिए फिर कैसे हमने कहा कि 8 सालों में कितना, 7 सालों में कितना, और 18,522 कितने साल बेटा? हमने 1 रुपया उधार लिया, कितना लिया? 1 रुपया, और चुकाया कितना? 18,522। मूलधन हमेशा कितना माना? 1 रुपया उधार लिया, चुकाया 18,522 रुपये। बड़ी गजब बात हो गई। और कितने साल बाद चुकाया मैंने ये? 7 साल। कितने बार? 7 साल। फिर मैंने आपसे उधार लिया था कितना? 16,000, चुकाया लिया कितना था? 1 रुपया। 1 रुपया उधार लिया, चुकाया कितना? 16,000। बड़ी दिक्कत की बात हो गई। और कितने साल में? 4 साल में। कितने साल का अंतर बेटा? 3 साल का। अब क्या लगाएंगे? क्यू रूट। क्या लगाएंगे अब हम? क्योंकि कितने साल का अंतर है? 3 साल का, तो क्या लगाएंगे? क्यू रूट। तो लगा देना क्यू रूट 18,522 बटा, और ये क्यू रूट। लेकिन ये किसी का घनमूल, इसका घनमूल नहीं होता है। वो 18,522 किसी घनमूल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। या 16,000 किसी का होगा? नहीं हो सकता। तो इसको काट, तो कट जाए किसी से। ये किससे काटते हैं? चलिए 2 से काट दे, तो 8 से नहीं कटेगा बेटा। 8 का नियम कहता है, क्या कहता है? इकाई दहाई और सैकड़े के साथ अंकों से बनी संख्या की 8 से कट जाए, पूरी संख्या कट जाए। 522 8 से नहीं कटेगा, ठीक बेटा। चलेगा, 2 से काटते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 8 है 2 से काटते, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 2 6 12 और 2 1 2। इसका तो आप जानते हैं घनमूल कितना होता है? 92 का कितना होता है? 21 का घन है ये 9261, ठीक है। चलिए अभी निकालना सिखाई होगा मैंने। 8,000 किसका होता है? 20 का। किसका होता है? 20 का। तो देखो ये आ गया 21 बटा 20, तो सीधे तरीका गुणा कर दे क्या? तो ये 20 भाग में वो कहां पहुंच जाएगा? गुणा में। कहां पहुंच जाएगा? गुणा में। देखिए प्यारे बच्चों, आपने 20 रुपए उठा लिए, चुकाया कितना? 21 रुपए। कितना रुपया बैठा गया आपको? 1 रुपया। इस पे लगाना है परसेंट। ओके प्यारे बच्चों, क्या लगाना है? परसेंट। कितने रुपए मिला है आपको? 20। तो कितना परसेंट आ गया? 5%। कितना परसेंट आ गया है? 5%। चलिए अभी तक तो आप लोगों ने जाना कि दर निकाल रहे थे। अगर समय निकालने के लिए आ गया तो क्या करेंगे? अब समय पे चर्चा हो जाए, ठीक है ना बेटा। अब क्या निकालना सीखना अपन को? समय। अभी दर निकालना सीखा अपन ने। तो लिखिए एक क्वेश्चन अगला टाइप का, समय निकाल रहा हूं। देखिए कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना हो जाता है। 4 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 8 गुना होगा? इस तरह के क्वेश्चन को बताते हैं। 12 साल। 12 साल। बहुत अच्छे। कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 8 गुना होगा? तो कितने साल में 8 गुना होगा? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, बताना कितने साल में क्या होगा? 8 गुना। 12 साल आपका आंसर आ गया है। चलिए
तो देखिए पहले शॉर्ट ट्रिक बताएं कि बेसिक फॉर्मूले से शॉर्ट बताते हैं। शॉर्ट पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कल से मैं इतना शॉर्ट बताऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा सवाल में कैसे। मैं यही चाहता हूँ पहले आप शॉर्ट सीखो, मैं एकदम शॉर्ट बनाऊं फिर आपको, ठीक है ना। और बेटा कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको जानते हैं। पहले मैं लॉन्ग बता दें, जो बच्चे इससे लॉन्ग समझना चाहते हैं भूल जाते तो लॉन्ग भी कर सकते हैं। लॉन्ग बता फिर शॉर्ट बनाऊंगा, तो पहले शॉर्ट बाद में लॉन्ग। चलिए पहले शॉर्ट समझ लेते हैं। शॉर्ट तो एकदम शॉर्ट होता ही है, इसका नाम है ए और टी कितना है 4। ए दिया गया है और टी दिया गया है। ए दिया गया, पी तो बराबर ही होगा 1 रुपया, की होगा पी तो क्या होगा 1 रुपये। पी से कोई दिक्कत नहीं पर को, पी तो कितना होगा 1 रुपये। तो आपने कहा कि कितना रुपया हो गया 4, कितने साल में 2 साल में। 2 साल में सॉरी 4 साल में कितना बना 2 बना, उल्टा लिख दिया मैंने बेटा। 4 साल में कितना बना है 2 गुना। ये है कि नहीं है, इस हमने 1 रुपया उठा लिया 2 रुपये चुका, कितने साल में 4 साल में। 4 साल में 2 गुना, तो कितना पूछा गया है 8 गुना। कितना बना 8 गुना, तो गुना खाने के बोलो दिया ना, कितना बना 8 गुना। अब हमें करना क्या है, इन दोनों की क्या करने, गुने की बेस बराबर करने, क्या करने बेस। बेस जानते हैं आधार, इसका आधार कितना 2, इसका आधार भी अगर 2 का तो क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। नहीं लिख सकते आपको 2 की पावर 3। देखो कैसे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। अभी क्या करते थे, देखो इधर पे कितना 4 है ना, कितना है 4। जितनी पावर लगाए हैं यहाँ पे बेस बराबर करने से, उस पावर का क्या कर दो, क्या कर दो गुणा। जितनी की पावर है उस पावर का क्या कर दो गुणा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो 4 किया तो आपका जवाब आ जाएगा 12 ईयर या 12 साल। कितने साल हो जाएगा 12 साल। 100 रुपए लेके भी कर सकते हैं, 100 रुपए लेके भी कर सकते हैं, 100 रुपए मान के भी कर सकते हैं, 100 रुपए मान के भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते, क्या दिक्कत है 100 रुपए मान के करो। सर जैसे ये तो सम है, कोई विषम आ गई, मतलब उसका पावर ना बना तो क्या बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, सब कोई क्वेश्चन जो आपसे ना बनेगा। चलिए अब मैं इसको सूत्र से बताता हूँ। तो आप सूत्र जानते हैं, a बराबर p is to 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ये होता है। चलिए a कितना है आपका 2 रुपए, 2 गुना हो रहा है ना, कितना है 2 रुपए। चलिए तो 2 बराबर 1 का गुणा करने से फर्क पड़ता है तो क्या बोलेंगे, बोलो गुणा कर दिए समझ में आता है। हम लिख दे रहे हैं पर आप लोग गुस्सा मत होइएगा। r आपको पता नहीं, ये 100 और पावर कितनी बेटा 4, इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर समीकरण नंबर 2 8 गुना 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से t। मैं तो पता ही नहीं समय का। समीकरण नंबर 2, ये ट्रिक के समझ पर बेटा थोड़ा सा जगह चाहिए होगी। चलिए बस को मैं पढ़ लेता हूं। फिर कक्षा 10 में पढ़ा होगा, दोनों समीकरण की तुलना करने पर, दोनों समीकरण करने पर तुलना करने पर मैं तुलना करता हूं। तो एलएचएस की एलएचएस से और आरएचएस की आरएचएस से, दोनों समीकरण का पढ़ना तुलना करना है एलएचएस की एलएचएस से और आरएचएस की आरएचएस से, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड से राइट साइड। तुलना के लिए क्या, दोनों भाग बराबर होने चाहिए, दोनों भाग। तो इसका बेस बराबर करते हैं क्या हम, अब तो तुलना कर पाएंगे 2 की 8 से कैसे हो पाएगी। चलो मैंने बेस बराबर करते हैं, कितना करते हैं इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। चलिए अब हम इसकी तुलना करेंगे, कैसे तुलना होगा ये बताओ। अब देखो 2 की पावर इधर कितना है 3 है कि नहीं, चलिए और ये 2 है। तो इसको क्या हम, ये पावर यहाँ का 3 पावर हटेगा तो यहाँ क्या हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तुलना करने के लिए कोई एक पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए। अब मैंने यहाँ का घन हटाया, मैं क्या लग गया घनमूल, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। चलो अब ये दोनों पक्ष क्या होगा बस में बराबर, तो इन दोनों की क्या कर देंगे हम तुलना। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4 बराबर, क्योंकि ये भी तो 2 का मान है और ये भी इसका मान 2 का, हमने लिखा √3 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ठीक है।
यहाँ से घनमूल हटाया, यहाँ क्या लग जाएगा? घन। यहाँ से घनमूल हटाया क्या लग जाएगा? घन। चलिए तो घन लगा दो मैं। चलिए तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 और की पावर 3। आपको पता है कभी ऐसा लिखा हो a की पावर m की पावर n, तो क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू n। हो जाता कि नहीं हो जाता? a की पावर m इंटू n। चलिए कितना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। 1 प्लस आर अपॉन 100 और की पावर है ना 3। चलिएगा अब ये हो गया है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी? 12 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। जब आधार समान हो तो घातों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो आधार समान है ना दोनों का, तो t बराबर कितना? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। तो नोट कर लेंगे, ये होगा बेसिक। तो बेसिक हमेशा बड़ा होता है, इसलिए बेसिक को सिर्फ जानेंगे लेकिन सीखेंगे क्या? सब ट्रिक्स। चलिए नोट हो गया, जल्दी जल्दी करके स्पीड से बेटा। नोट हो गया आप लोगों का? चलिए तो अगला सवाल लिखिए और अगला जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा था विषम संख्या है, विषम संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना? चलिए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, मैं रख नहीं कर रहा हूँ, बाद में नोट कर लेना इसको। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 3 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 3 सालों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने सालों में, तो बताइए कितने सालों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा? होशियार बच्चे हो गए। कितने सालों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा? देखो ट्रिक तो आप यही कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये A और ये B कितना गुना? 3 गुना। कितने साल में? 3 साल में। अब 9 गुना कितने साल में? तो आप कहेंगे इसको क्या लिख सकते? 3 की पावर 2। 9 का 3 की पावर 2, तो 2 यहाँ पावर यहाँ जाए, बड़ा तो 3 दूनी 6, पावर कितना साल? 6। ये हो गया हल। दिख रहा है कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा ना सभी को? समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ये आसान है। कितना साल आ गया? 6 साल। और तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें ट्रिक आप जानते हैं, थोड़ी सी ट्रिक है, बन जाएगा। चलिए ये आपसे बन जाएंगे। चल इसके बाद एक दो सवाल और करते हैं। चलिए अगला टाइप डाल देंगे। किस्त वाले सवाल आए नहीं आज तक पुलिस में, आज तक नहीं आए ऐसे 2-3 सवाल कराऊंगा इसलिए, क्योंकि आज तक नहीं आया। आप टारगेट कर रहे हैं एंटी पुलिस को। सारे बच्चे एंटी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो सिर्फ 2 सवाल का किस्त का आज तक नहीं आया है पेपर में। तो किस्त टॉपिक होता है वो सीजीएल में आता है, एसएससी में आता है। किसमें आता है? एसएससी में आता है, और कहीं नहीं आता है। या फिर बैंक में आता है, बैंक में या फिर एसएससी में किस्त टॉपिक। तो किस्त यहाँ आपके व्यापक में नहीं आता है, लेकिन बताता हूँ मैं, ठीक है ना? लिख लीजिए, क्योंकि आपने ये ना कहा कि आ जाए तो सर ये नहीं पढ़ा है, लेकिन आएगा नहीं, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। किस्त इसी का टॉपिक है, किस्त। चलिए तो देखिए किस्त वाला एक क्वेश्चन, अगला टाइप है किस्त। ये तो बन जाएगा ना आपसे। चलिए तो अगला टॉपिक किस्त निकाल लेंगे। और देखिए किस्त का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपए की 8,820 रुपए की 2 किस्तें बनवाई। 8,800 रुपए की 2 किस्तें बनवाई। यदि दोनों किस्त आपस में बराबर हों, यदि दोनों किस्त आपस में बराबर हों, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। या अगर भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इसके बता दूं, ये क्वेश्चन इसके टाइप्स, मतलब इसी क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। लिखिएगा, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्तें वापस की। 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्तें वापस की। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही, बस भाषा चेंज है। चलिए क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्तें जमा की। 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्तें जमा की, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए ओके, हल करिए, क्या होगा आंसर? 16,400। कितना हो जाएगा? 16,400। देखिए कैसे, पहली बार मैंने क्वेश्चन क्या बोला था बताइए जरा, पढ़िए कोई बच्चा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपए की 2 किस्तें बनवाई, यानी दोनों किस्तें आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान? 16,400। वो होगा मूलधन। प्रत्येक किस्त का कितना होगा? 8,820 होगा, ठीक है। अगर दोनों किस्तों का पूछ ले तो कितना आपको फिर मूलधन निकालना पड़ेगा। तो उसमें दोनों किस्तों का, तो दोनों किस्तों का मान बताइए। अलग अलग है ना, उसको दोनों कर लो, दोनों किस्तों का मान बताइए। प्रत्येक किस्त उसमें दी गई 8,820 बराबर है, तो प्रत्येक किस्त मान जाएगी वो। दोनों किस्तों का मान बताइए पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना, और दूसरे में मूलधन। तो दोनों भाषा एक ही हो गई। चलिए बताते हैं कैसे। बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक बहुत बड़ा होता है इसका, ठीक है ना, सूत्र बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आप घर पे लगा के मैं सूत्र में सीधे से बताता हूं इसका। दर कितनी है बेटा? 5%। 5% दर 5% के लेते हो 1/20 और 1/20। मतलब वो ये कह रहा है कि आपने एक गाड़ी फाइनेंस करा। क्या गाड़ी फाइनेंस कराई? एक गाड़ी, जिसकी आपने प्रत्येक किस्त 8,820 रुपए भरा। तो आपको ये बताना कि आप कितना रुपया उधार करके आए थे। आप कितना रुपया उधार करके आए थे। देखो एक समझ बात को, 8,820 रुपए की प्रत्येक किस्त भरी, तो 2 किस्त में कितने रुपए की हो जाएंगी? 0 4 8 में 16 की 6 8 में 16 17,640 रुपए आपने किया जमा। लेकिन आप इतना उधार करके थोड़ी ना आए होंगे, कुछ तो आपको ब्याज लगा होगा, नहीं लगा होगा, कुछ तो ब्याज लगा होगा। तो आपसे वही पूछ रहा कि आप उधार करके कितना आए। जमा तो आपने इतना कर दिया, लेकिन उधार करके कितना आए। देखो ये चीज पूछना चाह रहा है आपसे, तो हम यही बताएंगे आपको कि आप उधार करके कितना आए, ठीक है ना। चलिएगा, तो 1/20 आपने पहले साल ब्याज चुकाया, मतलब 20 रुपए उधार लिए तो 1 रुपया ब्याज दोगे आप। इसका मतलब ये होता है 20 रुपए उधार लिए तो 1 रुपया दोगे आप ब्याज। तो मूलधन कितना लिया होगा? 400। 20,000 20 रुपए 20 कितना हो जाएगा? 400, ठीक है ना। तो पहले साल कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 1/20 का गुणा कर दो 20। इधर भी कितना मिलेगा? 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज। तो इसके ऊपर ब्याज मिला होगा कितना? 1/20। कितना रुपए? 1 रुपए। अब प्रत्येक किस्त बनेगी कितने की? जी मूलधन तो आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
जी ब्याज भी देना पड़ेगा, जे भी देना पड़ेगा और जे भी। जब बेटा किस्त पता कैसे बनती है, किस्तें ऐसे बनती हैं कि जैसे आपने आज गाड़ी खरीदी, आज गाड़ी खरीदी आपने, आप कितना उधार करके आए 8,000 रुपए, मान कर लो कितना उधार करके आए 8,000। आपने कहा सर भाई 3 साल किस्त बना, कितने साल किस्त बना लो 3 साल की। तो वो क्या करेगा, पहले अभी ब्याज लगाएगा 5% का, कितने साल का 3 साल का, वो भी किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज से। आज से तुम्हारा ब्याज आएगा कितने साल तक का 3 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% का। फिर पूरा टोटल हिसाब किया उसमें तो बना 12,000, कितना बन गया 12,000। फिर उसमें लगाया 3 किस्त बना दी, 3 बराबर 3 का भाग लगा दिया, तो कितनी कितनी बढ़ गई 4,000। आप बड़े खुश हो गए। अब देखो आपको घाटा क्या लग रहा है, आपने कहा कि यार मोबाइल फाइनेंस कर दिया बड़ा अच्छा रहा हमें, अब घाटा ये लग गया कि आपने किस्त तो भी चुकाई, तो 2 साल का ब्याज फालतू लग गया, नहीं लग गया आपको, लग गया कि नहीं। जो किस्त आपने आज चुकाई उसको 2 साल का ब्याज क्यों लगा, फालतू लग गया। तो ये होता है फाइनेंस। फिर इसके बाद आपने जो अगले साल चुकाएंगे 1 साल बाद, उसमें 1 साल का ब्याज क्या लग गया आपको फालतू, 3 साल का ब्याज आपको फालतू लग गया 2 किस्तों में। ये होता है बेटा किस्तों का फंडा है, बस समझेंगे। तो देखो ये मूलधन तो देना पड़ेगा, ये ब्याज देना पड़ेगा, ये भी और ये भी सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये बनती है किस्त। किस्त कितने की बन गई आपकी 20 20 40 और 41 441 रुपए की एक किस्त बन गई। कितनी की बनी 441 की आपकी एक किस्त बन गई। चलिए तो 441 की किस्त बनी, तो 441 कितना रुपए धन दिया है आपने 8,820। एक किस्त कितने की 441 को धन दिया आपने 8,820। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बोलो 441 गुना 882 कितना रुपया 20 रुपया। आपको चुकाना कितना था, कितना था आपका मूलधन 400। जब 1 यूनिट बराबर 20, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 20 चौका 80 हो जाएगा, कितना जाएगा 20 चौका कितना हो जाएगा 80। 2 जीरो यहां चिपकाए और 2 यहां चिपकाए, कितना 8,000। अगर आपसे ब्याज नहीं लेता तो पहले साल आप कितनी किस्त भरते मात्र 8,000 रुपए, कितने भरते 8,000। एक किस्त का मान आ गया ओरिजिनल जो आपने उधार किया था पहले साल के लिए। अब दूसरी साल का निकाल लेते हैं। अगर सोचो अगर 1 साल का आपको ब्याज नहीं लगता, जैसे हमने 2 साल किस्त बनवाई तो अभी भरनी पड़ेगी हमें, तो उसका क्यों ब्याज देंगे, नहीं देना चाहिए ना। तो वो कितना देना पड़ेगा हमें 8,000, लेकिन ले कितना आपसे 8,820, वो गलत बात है, लेकिन लगा कितना चाहिए 8,000। तो एक किस्त निकाल के आई ओरिजिनल, जिसपे हमें ब्याज नहीं लगा है। दूसरी पे हमें कितने साल का ब्याज लगेगा मात्र 1 साल का, कितने साल लगेगा तो 400 ये और 20 रुपए और लगेगा, लग जाएगा कितना लगेगा 420। तो दूसरी किस्त कितने की मिलेगी भाई 420 की। तो आप जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 20 रुपए, तो 420 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से 84, कितना 42 गुना 84 और 1 जीरो ये और 1 जीरो इसका, दूसरी किस्त कितनी बनेगी 84 से होगी। तो आपने कितना पैसा उधार किया होगा 16,000, तो आपका मूलधन होगा 16,400 रुपए, कितना होगा 16,400 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये है आपने उधार किया 16,400, चुकाना पड़ा 17,640। ये होता है किस्त का फंडा। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया सबको, नहीं आ गया, कितने बच्चों को समझ में आया हाथ खड़ा करेंगे। चलिए बेटा आप बताओ क्या समझ में आया आपको, बताओ सर क्या समझ में आया, पूरा नहीं आया चलो आप बताओ बेटा क्या समझ, चलो आप बताओ। सेकंड नहीं आ रही है, चलिए सेकंड बता दो, फ्रैक्शन वैल्यू से सेकंड भी आएगी दोनों। चलिए सारी वैल्यू है बेटा, ठीक है घबराइएगा मत। और किसको समझ में नहीं आया, और किसको नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया। चलो समय का उच्चारण समझ रहा बताइए, समय उसको बता दो, समय कितना हो गया 8:25 समय चलो बता। इसको जल्दी नोट कर लो पहले, इसको नोट करो, चलो बताता हूं कैसे। चलिए नोट हो गया है, देखिए फिर से हमने
दर पता है सर, क्या पता दर, मूलधन नहीं पता। तो दर कितनी, 5% पे 1/20। तो सब लोग जानते हैं 5% को 1/20 कैसे लिखते हैं, जानते हैं ना, 1/20 1/20 है, दोनों को गुणा कर दो, 20 20 400। हमने मूलधन मान लिया 400 यूनिट, ये 400 रुपए नहीं है, क्या है 400 यूनिट, ये 400 x या 400 y या 400 z। 20 रुपए ब्याज इधर मिला, 20 रुपए इधर मिला और 1/20 1 रुपए इधर मिला। जो किस्तें बनती हैं वो आज की आज पूरा ब्याज जोड़ के बनती है, मतलब आज आपने उधार किया तो आज के आज जुड़ जाएगा 2 साल का ब्याज, या जितने साल की आपने बनवाई, तो जोड़ो पूरा ब्याज कितना हो गया, 420 40 और 41, मतलब आपकी प्रत्येक किस्त बनेगी 441 की। ठीक है, बनने कितने की चाहिए, पहली 400 की, दूसरी 420 की, यही बननी चाहिए। तो आप अभी भर रहे उसमें किस चीज का ब्याज, लेकिन वो उसमें ब्याज ले लेते हैं। तो प्रत्येक किस्त कितनी बना दी आपकी 441 की। ठीक है, 441 बराबर 8820, तो 1 यूनिट बराबर, तो यहाँ गुणा में यूनिट के इधर जाएगा, भाग में कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 20 रुपए। तो इधर 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, किसका गुणा किया 4 का 20 का 80, 2 जीरो यहाँ चिपकाए 2 यहाँ चिपका दिए। ये 400 को निकाले कि पहले के समय कितने की होगी 400 की, इसमें हमें ब्याज नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम अभी भर रहे हैं, और दूसरी पे ब्याज लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कितना, 1 साल का ब्याज पर, तो 1 साल कितना ब्याज लगेगा हमें मांग रहे हैं 20 रुपए, तो दूसरी कितने की 420 की, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 42 यूनिट बराबर कितना 84, और 2 1 जीरो इसका 1 जीरो 20 का, तो कितना 8400, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया 16400, 16400 बन जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसकी फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिएगा। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है, प्रत्येक किस्त बराबर या मूलधन बराबर, जब किस्त दी गई हो तो मूलधन क्या होता है वो देख लेंगे। ये होता है मूलधन बराबर P अपॉन 100 प्लस R, एक कोष्टक में, और फिर इसका होता है प्लस 100 अपॉन 100 प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि तीसरी किस्त भी है तो फिर क्या करो, पावर बढ़ाते जाओ, 3 की लगा दो, चौथी से 4 का, 5 के तो 5, ठीक है ना, ये डॉट 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 जितनी आपको बनाना है उतना आप उसका सूत्र बना सकते हैं। इससे आपकी प्रत्येक किस्त भी निकल जाएगी और मूलधन, दोनों चीज निकल जाती है, मूलधन भी निकल जाएगा और प्रत्येक किस्त भी निकल जाएगी। तो ये सूत्र होता है प्रत्येक किस्त का, किसका सूत्र है ये, प्रत्येक किस्त बराबर, तो किस्त का मान सामने रखेंगे तो मूलधन निकल आएगा, प्रत्येक किस्त निकालना है, यहां से निकलती है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दूं क्या मैं, थोड़ा सा देख लो, इधर मैं कर देता हूं, इधर देख देता हूं फिर से मैं। प्रत्येक किस्त बराबर एक सूत्र होता है, पर मैं चाहूंगा कि याद नहीं करना, अगर जिन बच्चों को करना है तो कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं सूत्र कभी याद नहीं कराता, गणित कभी सूत्र से हल होती नहीं है, अगर सूत्र से हल होने लगी तो फिर तो वो गणित ही नहीं रही, फिर तो वो क्या बन गया, सामाजिक विज्ञान बन गया। जितनी वर्षों या जितनी किस्त हो उतना आप पावर लगाते जाइए, तीसरी किस्त में 3 की पावर, चौथी किस्त में 4 की पावर, कुछ नहीं करना है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रत्येक किस्त का मान रखेंगे तो पी का आ जाएगा, पी का रखेंगे तो प्रत्येक किस्त आ जाएगी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप याद ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बच जाएगा आपसे एक किस्त वाला सवाल, आप लोग करके दिखाइए, जल्दी लिखिए फिर। जिन बच्चों से नहीं बनना है घबराइएगा मत, क्योंकि ये पेपर में नहीं आती, ठीक है, पुलिस के पेपर में नहीं आती, लेकिन सीजीएल में आती है बस, फिर बैंक में आती है। लिखिएगा, एक व्यक्ति ने किसी धन को 3,338 रुपए 3,338 रुपए की दो बराबर किस्तें ये लिखा है 3,000, सॉरी क्या बोला मैंने, 3,338 रुपए मान 338 बड़ी हो जाएगी, तो 338, एक व्यक्ति ने किसी धन की 338 रुपए की दो बराबर किस्तें 8 सही 1/3% की दर से, 8 सही 1/3% की दर से
वापस की तो उसके द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा वापस लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि हो, यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि हो, यदि ब्याज की दर कैसे बेटा चक्रवृद्धि हो, कितना रुपया आ गया बेटा 600 रुपये। चलिए कल मैंने कुछ आपको बताया था, कल या परसों बताया था, क्या बताया था कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/20 तक परसेंट का मान सब लोग लिखना और याद जरूर कर लेना। लिखा है क्या आप लोगों ने? जी सर। लिखा है? तो क्या इसका मान होता है 8 से 1/3% को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/12। क्वेश्चन ऐसा देता है कि जो फंस जाए आपका। अब 8 से 1/3% लगाएंगे तो कभी नहीं आएगा आपका आंसर, क्योंकि दशमलव में आएगा। दशमलव ना बने इसके लिए मैंने कहा था कुछ याद कर लेना प्यारे बच्चों। तो देखिए कितनी परसेंट दर है 1/12, 1/12। 8 सही 1/3 को लिखते हैं, 1/12 निकाल के लिखना है तो कैसे लिखना है? 8 सही 1/3% आती है 24 और 1 25। 25/3% हटाया बटे में 100। 25 में 25, 25 और 100 4 दिया 12, 1/12। क्या आ गया 1/12? बहुत अच्छे 1/12। 12 144। तो 1/12 मतलब 12 रुपए इधर और 12 रुपए इधर। दोनों जगह 12 रुपए का लिए, मतलब उधार लिए। लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल लिए। चलिएगा तो फिर से इस पे 1/12 कितना रुपया? 1 रुपया। फिर तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्रत्येक स्थिति नहीं बनेगी। 12 दूनी 24 बड़े 25। 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169 यूनिट बराबर 338। कितनी बार जाएगा ये? कितनी बार? 1 यूनिट बराबर कितना रुपया? 2 रुपया। 1 यूनिट कितना? 2 रुपया। भाग का यहाँ गुणा में रह जाए तो 100 दूना 200 और 60 दूना 120, मतलब 320 और 9 दूनी 18। 320 और 18 जोड़ देंगे 338। ओके बेटा चलिए। तो 1 यूनिट बराबर 200 रुपए। तो पहली किस्त कितने की? 144 रुपए या 144 यूनिट की। तो 144 यूनिट बराबर 144 गुना कितना होता है? 200। तो पहला मूलधन होगा 288। तो दूसरी किस्त का मूलधन कितना? 12 रुपए और जोड़ दो। कितना? 144 और 12 कितना हो जाएगा? 156। 156 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 312। बोलो। 2 का गुणा करने के इसमें किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो 1 यूनिट बराबर 2 से 56 यूनिट। तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ में की 5 में 10 और 1 11 की 1 हाथ में आ गई 1 और 2 1 2 और 1 3। कितना? 312। ये अगर दोनों जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। नहीं आएगा? आ जाएगा। चलिए जोड़िए 288 और 312 कितना हो जाएगा? 600। तो उधार ली गई राशि कितनी थी? 600। मूलधन कितना था? 600 और चुका कितना दिया है? 700 के अप्रॉक्स। तो मूलधन कितना आ जाएगा बेटा आपका? 600। बन जाएगा आप लोगों से मूलधन कितना होगा? 600। चलिए तो नोट कर लेंगे इसको। तो बन जाएंगे किस्तों वाले सवाल, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका टाइम एंड वर्क। क्या स्टार्ट होगा?